नमस्कार दर्शकों, द गोडली टेल्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेला कब, कहां और क्यों आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला के इतिहास को लेकर कई इतिहासकारों के बीच में कई मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेले की शुरुआत लगभग 850 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी, जबकि कुछ इतिहास के कागजों से यह साबित होता है कि कुंभ मेला 525 बीसी के लगभग शुरू हुआ था। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश से इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरा था, जिसकी वजह से इन स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ स्नान और मेले जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शिलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 ईस्वी के बीच में प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस समय में कुंभ स्नान जैसी व्यवस्था होती थी, परंतु कुछ समय बाद बंद कर दी गई थी। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने मिलकर 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का महत्व बहुत अधिक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के समय से मानी जाती है, जब असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो मंदार पर्वत और वासुकिनाग की सहायता से समुद्र मंथन को प्रारंभ किया गया। तो इससे 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें 13 तो आपस में बांट लिए गए हैं, परंतु 14वें रत्न अमृत को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हो गया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश को दानवों से ले लिया और इंद्र के पुत्र जयंत को दे दिया। जब जयंत अमृत कलश को दानवों से बचाकर भाग रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। अमृत की ये बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी उन्हें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत को लेकर युद्ध हुआ तो यह लगातार 12 दिनों तक चलता रहा था। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। इसी वजह से हर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन के अनुसार कुंभ का सीधा संबंध तारों से होता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि देवताओं ने कलश को देवलोक तक पहुंचने में मदद की थी। इसी वजह से उस समय की वर्तमान स्थिति के अनुसार ग्रह वापस से उस स्थिति में आते हैं। तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और चारों पवित्र स्थानों पर 3-3 वर्ष के अंतराल में नियमानुसार कुंभ मेले का क्रमानुसार आयोजन किया जाता है। कुंभ यानी कि कलश, क्योंकि कुंभ अर्थ होता है घड़ा या कलश, जिससे कि साफ स्पष्ट होता है कि कुंभ का सीधा संबंध समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से है। लेकिन जब कलश को राक्षसों से छीन कर ले जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 3 नदियों गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा में गिर गई थी। ये बूंदें नदियों में जहाँ पर गिरी तभी से उन स्थानों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन पर कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की गई थी। कुंभ मेले मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्थात जब 2 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्षों के अंतराल में होता है तो उसे अर्धकुंभ कहा जाता है। यह अर्धकुंभ प्रयाग और हरिद्वार में मनाया जाता है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। ग्रंथों के अनुसार कुंभ पर्व हर 3 वर्षों के अंतराल में हरिद्वार से प्रारंभ होकर के नासिक, प्रयाग और उज्जैन में आयोजित होता है। प्रयाग और हरिद्वार के बीच में 6 साल का अंतर होता है। सिंहस्थ कुंभ का सीधा संबंध सिंह राशि से होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब मेष राशि में सूर्य ग्रह का और सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह का प्रवेश होता है, तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसे महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि यह योग 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला का संबंध मेष राशि से होता है। कहा जाता है कि जब मेष राशि में सूर्य ग्रह और कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह का प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य ग्रह मेष राशि में प्रवेश करते हैं
तब कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के पश्चात प्रयाग में गंगा, सरस्वती और यमुना नदी के संगम स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस कुंभ मेले का महत्व सभी कुंभ मेलों की अपेक्षा अधिक होता है। सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह के प्रवेश करने पर 12 वर्षों में एक बार नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन कर्क राशि में बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र ग्रहों के प्रवेश करने पर नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेष राशि में सूर्य ग्रह और सिंह राशि में बृहस्पति ग्रहों के प्रवेश करने पर कुंभ मेला का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में किया जाता है। कुंभ मेलों में शाही स्नान से जुड़ा प्राचीन ग्रंथों में कोई विशेष रिवाज नहीं है। अखाड़ों को खास और महत्व प्रदान करने के लिए ही कुंभ मेले के आयोजनों में शाही स्नानों की प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते शाही स्नान के दिन कुंभ मेलों में प्रथम स्नान श्रद्धालुओं और भक्तों की जगह अखाड़ों के साधु संतों को ही प्रथम स्नान करने की प्राथमिकता दी जाती है। अखाड़ों के स्नान कर लेने के बाद सभी को स्नान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये ग्रहों और राशियों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कब कहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे कि 2022 के बाद 2025 में कुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाएगा। 2025 के बाद 2028 में कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाएगा, ठीक 12 वर्षों के बाद। तो ये थी कुंभ मेले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें द गूडली टेल्स को। धन्यवाद।